जब भी किसी व्यक्ति की शक्ति अनियंत्रित होती है या व्यक्ति को उसके पद के खो जाने का डर उसके मन से समाप्त हो जाता है, तब वो शक्ति अनियंत्रित होकर लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। लेकिन भारतीय संविधान की प्रकृति ही ऐसी है कि कोई भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। इसी क्रम में भारत के राष्ट्रपति, जो कि भारतीय संविधान में जिसके नाम से संपूर्ण कार्यपालक शक्ति जिसमें निहित है, उनके शक्ति को नियंत्रित करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रभात शंकर कुमार। इंडियन पॉलिटी के सीरीज में आज हम बात करेंगे महाभियोग प्रक्रिया की, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को अपने पद से समय पूर्व यानी 5 वर्ष के उनके कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। महाभियोग को समझने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले समझ लीजिए कि महाभियोग क्या होता है। तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक इसलिए है क्योंकि है तो यह न्यायिक कार्य, यानी राष्ट्रपति को उसके गलत कृत्य के लिए दंडित किया जाता है, लेकिन ये न्यायपालिका या भारतीय संविधान की जो न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट है, जुडिशियरी के द्वारा ये नहीं किया जाता है। इसलिए न्यायिक तो है लेकिन अर्ध न्यायिक है, क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ठीक है। और मैंने कहा कि राष्ट्रपति को उनकी गलती के लिए दंडित किया जा रहा है। तो गलती क्या है? महाभियोग चलाने के लिए इकलौता आधार दिया गया है संविधान में, और वो है संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। अब ये संविधान का उल्लंघन कब कहलाएगा, यानी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह कैसे जानकारी मिलेगी? इस बात की व्याख्या संविधान में कहीं भी नहीं की गई है। इसलिए जो संकल्प प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण रूप से उनके दिमागी सोच पर यह निर्भर करता है कि संविधान का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। महाभियोग का कोई भी प्रस्ताव संकल्प के रूप में किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यानी अपर हाउस या लोअर हाउस में कहीं भी पेश किया जा सकता है, लेकिन वो संकल्प के रूप में होगा और उसकी सूचना राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व दे दी जानी चाहिए। यह आवश्यक है। तो ये तो आधार है कि किस आधार पर चलाए जा सकते हैं और किन परिस्थितियों में चलाया जा सकता है। अब ये चलता कैसे है, इसको समझिए। यानी किसी भी सदन में, भारत के किसी भी सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा में 1/4 मेंबर लोकसभा और राज्यसभा जिस भी हाउस में प्रस्तुत किया जा रहा है संकल्प के रूप में, या जो सदन आरोप लगा रहा है, उस सदन के 1/4 मेंबर के हस्ताक्षरित कोई एक प्रस्ताव या कोई आरोप सदन में संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याद रखिए कि 1/4 मेंबर जरूरी है। और उसके बाद वो सदन, यानी जिस सदन ने आरोप लगाया है, अगर 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देती है, तो फिर वो जो महाभियोग का संकल्प है वो दूसरे सदन में जाता है। और दूसरा सदन के लिए बताया गया है कि एक सदन जब आरोप लगाता है तो दूसरे सदन में आरोप उसको पास करके दूसरे सदन में भेजता है। तो दूसरे सदन के लिए यह आवश्यक है कि वो उसकी जांच करे या जांच करवाए। सदन स्वयं भी जांच कर सकती है या अपने किसी प्राधिकारी के द्वारा, किसी कमेटी के द्वारा उसकी जांच करवा सकती है कि राष्ट्रपति पर जो यह आरोप लगाया गया है संविधान के अतिक्रमण का, यह सही है या नहीं सही है। राष्ट्रपति के पास यह, उस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो स्वयं या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से उस कमेटी के समक्ष अपनी बचाव करे। अगर सदन जांच कर रहा है तो सदन के समक्ष अपना बचाव कर सकता है। अब जांच प्रक्रिया हो गई, राष्ट्रपति ने भी अपना बचाव के पक्ष में तर्क दे दिए। अगर उसके बाद भी दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो जिस दिन दूसरा सदन प्रस्ताव को पारित करता है उस दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। याद रखिए कि दूसरा सदन जिस दिन प्रस्ताव पारित करता है उस दिन से हटा हुआ
राष्ट्रपति को अपने पद से समझा जाता है, ना कि उस दिन से जिस दिन पहला सदन प्रस्ताव पास करता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को अपने शक्ति के अनुचित प्रयोग से रोकती है या संविधान के उल्लंघन से रोकती है। चूंकि अतिक्रमण महाभियोग का इकलौता आधार ही है संविधान का अतिक्रमण, तो संविधान के अतिक्रमण से राष्ट्रपति को रोकने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। एक बात और समझ लीजिए कि जो महाभियोग भारत में चलाया जाता है और अमेरिका में जो महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर, उसमें मूलभूत अंतर होते हैं। पहला तो अंतर यह होता है कि इसमें जो भारत में है, महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है, तो उसके बाद 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन फिर से हो जाता है और राष्ट्रपति निर्वाचन से अगले 5 साल तक के लिए कार्यरत रहता है। जबकि अमेरिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति जैसे ही महाभियोग के द्वारा हटा तो वहां राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। मान लीजिए 1 साल पूरा होने के बाद राष्ट्रपति अपने पद से हट गया, तो बाकी 3 सालों के लिए जो है वो उपराष्ट्रपति जो अमेरिका का होता है वो मतलब उस वहां का राष्ट्रपति बन जाता है। वहां के राष्ट्रपति के प्रभार में वहां का उपराष्ट्रपति चला जाता है। क्योंकि भारत की प्रक्रिया अलग है। भारत की प्रक्रिया ये अलग है कि यहां राष्ट्रपति के हटने के पश्चात उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति का प्रभार लेता है, वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन यह आवश्यक है कि 6 महीने के भीतर निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाए ताकि अगले राष्ट्रपति जो हैं वो पदभार ग्रहण कर सके और वो राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और भी अंतर है राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति के महाभियोग में और भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग में। उस पर कभी विस्तार से हम बताएंगे आपको, अन्यथा वीडियो लंबा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि महाभियोग प्रस्ताव समझ गए होंगे कि महाभियोग राष्ट्रपति पर किन परिस्थितियों में चलाया जाता है, कैसे चलाया जाता है और उसकी प्रक्रिया क्या है।